जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। तो हम 13वां श्लोक पढ़ते हैं पहले अध्याय का, जिसको शुरू करते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पनवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलो अभवत्। इसके पश्चात शंख और नगारी तथा ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। अब यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी एक तरीके से प्रेजेंस दिखा रहे हैं कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, है ना। उन्होंने ये बता दिया कि हम रेडी हैं, हम अपना अपना युद्ध घोष एक तरह से कर दिया उन्होंने कि भाई हाँ। बजा के बता दिया कि हम रेडी हैं। तो हो गया। फिर अगला श्लोक है श्लोक 14। ततः श्वेतैर हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंको प्रदद्मतुः। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंकम भीमकर्मा वृकोदरः। श्लोक 15। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च किश्चा पराजितः। 17 श्लोक। 18वां श्लोक इसके आगे आता है। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। पिछले 3, 4, 5 श्लोक जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके बारे उसमें ये बताया जा रहा है, सबके नाम लिए जा रहे हैं कि कौन कौन से योद्धा वहाँ पे थे और उन सब ने युद्ध घोष की, उन्होंने अपनी प्रेजेंस बताई शंख बजा के। किसी ने जिनका जो भी अपना वो है इन्फॉर्म करने का तरीका, उसके थ्रू उन्होंने इन्फॉर्म किया कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तो इसमें जैसे पहले हमने किसकी श्री कृष्ण की बात की, अर्जुन की बात की, भीम की बात की, ये फिर यहाँ पर आते हैं काशीराज, उनके बारे में बताया। जो थे अलग अलग मोर्चों पे खड़े हुए थे। तो अब इतना बड़ा एरिया है तो वो वहाँ पर लाउड स्पीकर तो उस टाइम में होते नहीं थे। तो इसीलिए ये बताने के लिए कि हाँ बिल्कुल हम युद्ध के लिए तैयार हैं सब। जब कौरवों की तरफ से ये शंख बजना स्टार्ट हुआ तो इन्होंने भी शंख बजाया, युद्ध शंख बजाया। क्योंकि ये शंख और ये सब चीज़ें ऐसी होती है कि इनके लिए आपको माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने घर में शंख बजाएंगे तो आपको पता चलेगा आपका शंख पूरे मोहल्ले में सुनाई देता है। तो उसकी ध्वनि दूर तक जाती है बिना माइक के। तो इसलिए उन शंखों का उस समय यूज़ किया जाता था। तो इसमें वही वो डिस्क्राइब किया जा रहा है कि किस किस लोगों ने शंख बजाया और एक तरह से ये भी बताया जाए कि कौन कौन से लोग उस युद्ध में शामिल थे। तो उनका बताया फिर अभी काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, सात्यक, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, अभिमन्यु, ये सभी लोग जो थे इन लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की कि हम रेडी हैं युद्ध के लिए। उनके नाम बताए गए। बिल्कुल। अगला है हमारा श्लोक नंबर 19। स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। ये संजय यहाँ पर बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि इतना ज़्यादा उद्घोष हुआ है वहाँ पर कि ऊपर और नीचे तक वो ध्वनि गूंज रही है। क्योंकि स्टार्ट तो एक एक करके कर रहे हैं, लेकिन जब वो साथ में हो गए सारे तो सारी दुनिया एक साथ सबने अपने अपने शंख बजाए तो इतनी तेज ध्वनि हुई सब कांपने लगा। उनको भी लगा कि यार बहुत खतरनाक सेना है सामने, तो डर लगता है। एग्जैक्टली। जब तक आप मतलब आवाज़ कर रहे हो, शोर करते हो कि अब मैं तुमको मार दूंगा, मैं तुमको ख़त्म कर दूंगा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, तब तक आपको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब सामने वाला उतनी ही ताकत से आता है, तेरी मारो इसको, तब आपको डर लगना शुरू होता है। वो भी एक साथ इतने सारे लोग हैं। तो वही कुछ हुआ है कि इनके पास जैसे आप कहीं नॉर्मल लड़ाई होती है तो क्या होता है, 10 बंदे एक साथ जाते हैं, मारो 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 मारो, तब तक उन्हें बहुत मज़ा आता है। लेकिन जब दूसरी तरफ से 10 बंदे मारो 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 करके चिल्लाने रहे तब उनका दिल बैठ जाता है, ओ शिट, मरे मरे अब मर गए। तो वही कुछ हुआ है। डर आपको कब लगता है? जब सामने से भी
वही ताकत के साथ सामने से युद्ध करने आता है। तो जब उन लोगों ने अपने शंख बजाए तो इन्हें डर लगा, ऑब्वियस है, दैट्स ऑब्वियस, किसी को भी डर लगेगा। फिर आता है हमारा श्लोक नंबर 20 और 21। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुनवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। 20 और 21 श्लोक ये है, इसकी हिंदी। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। तो अब जो संजय हैं वो धृतराष्ट्र को ये बता रहे हैं कि ये सब जब हुआ तो अर्जुन ने अपना धनुष उठाया युद्ध करने के लिए, और श्री कृष्ण जो उनके सारथी बने हुए थे उनको ये कहा कि हे कृष्ण, अब आप एक काम कीजिए, मुझे इन दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, मैं देखूं तो कौन कौन लड़ने आया है, क्या हो रहा है, किस तरह के। बिल्कुल, और वैसे भी युद्ध में अगर आप अपने अपोजिशन को जानते ही नहीं हो तो आप लड़ोगे कैसे? तो आपको उनकी कमियां, उनकी उपलब्धियां या अचीवमेंट या कुशलता जो भी बोलो पता होनी चाहिए ना, कि किसको किस तरीके से टैकल करना है। हर किसी को एक तरीके से तो हरा नहीं सकते आप। एग्जैक्टली, तो उन्होंने देखने के लिए बोला कि भाई मैं देखूं तो कौन कौन है, किससे युद्ध, ये भी तो पता होना चाहिए कि हमें युद्ध किससे करना है, कौन कौन लोग खड़े हैं उनके सामने। उन्हें ये तो पता था कि दुर्योधन है, बड़े बड़े 2-4 लोग पता है, लेकिन कौन कौन है और उनके फेस पर क्या भाव है ये भी देखना होता है, पहचानना होता है। युद्ध करते टाइम बहुत सारी चीज़ें ये लोग देखते हैं, ये तक देखते हैं कि वो जो हमारे सामने दुश्मन खड़ा है वो क्या फील कर रहा है, वो जो फील कर रहा है उसके हिसाब से उससे युद्ध किया जाता है कि बिल्कुल, उसको, अगर कोई डरा हुआ होगा तो उससे युद्ध करने का मतलब नहीं है। हम अपने बराबर वालों से ही युद्ध करेंगे ना। कोई रो रहा है और उसको तुम चांटे मार रहे हो तो उसका तो वो सारी चीजें, हाँ वो सारी चीजें। और कई बार युद्ध भी एक्चुअली हर चीज देख कर किया जाता था, ऐसा नहीं कि हम किसी के भी साथ जाके लड़ने बैठ जाए। एग्जैक्टली, वहाँ पर सब कुछ होता था, इसीलिए ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध इसीलिए कहा गया है। और धर्म का रथ जो है वो क्या है, जिस पर अर्जुन सवार है, और धर्म रथ के सारथी कौन है, वो श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण के धर्म रथ पर हम सबको सवार होके ही कार्य करना चाहिए। ये भगवत गीता भी वही है, धर्म रथ है जिसके सारथी श्री कृष्ण है। अगर इस भगवत गीता में हम सवार हो जाएं, मतलब इसको पढ़ के, इसको समझ के अपने अंदर धर्म को धारण कर लें और उसके हिसाब से चलने लग जाएं, तो हमारे श्री कृष्ण जो है वो हमारे सारथी बन जाएंगे और हमें सही रास्ते पर लेकर चले जाएंगे। बिल्कुल राइट। तो हमें धर्म के रथ पर सवार होना है जो जिसके सारथी श्री कृष्ण है, हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगला श्लोक क्या है, श्लोक नंबर 26 है ना, 25 नहीं यहाँ से। अच्छा, श्लोक नंबर 22, 21 तक हमने पढ़ा है। तो 22 ये है, यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है कि वो बोल रहे हैं कि मैं ये चेक करूँ कि किस किस से मुझे करना उचित है। देखो, मैंने वही चीज़ बोली ना, ये हर किसी से युद्ध नहीं करते, ये देखते हैं कि मैं इससे लड़ सकता हूँ कि नहीं लड़ना चाहिए मुझे। ऐसा नहीं है ना कि किसी से भी आप लड़े जा रहे हो। और यही इसी ने उनके मन में ये चीज़ भावना पैदा की कि ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरे गुरुजन हैं। इसी की वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई नहीं। हाँ, मतलब वो जानना चाहते थे, बट एग्जैक्टली क्या जानना चाहते थे, या वो देतान निरीक्षेऽहं, मुझे ये निरीक्षण करने दो, योद्ध कामान अवस्थितान, युद्ध की कामना से जो लोग आए हैं इनको देखने दो, कैर्मया इस रूप जो सह किन के साथ, युद्धव्यमस्मिन् रण समुद्यमे, युद्ध अस्मिन किसके साथ युद्ध करना योग्य है, नहीं किस किस के साथ करना है, वो देखना चाह रहे थे कौन कौन सामने युद्ध करने के लिए खड़ा है, वो हम उनको मैं देखना चाहता हूँ। योग्य तो वो बाहर देखा जाता है युद्ध भूमि के, जब युद्ध भूमि में खड़े हो गए, सामने वाला तलवार लेके खड़ा है, तो ये बता रहे हैं, ये योग्य का मतलब ये नहीं कि वो मेरे से युद्ध करने योग्य हैं या नहीं, इस योग्य का मतलब ये है कि जो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे सामने युद्ध करने के लिए कौन कौन खड़ा है, किससे मुझे युद्ध करना है, राइट, वो है। तो ये हो गया आपका 22वां श्लोक। श्लोक नंबर 23 है हमारा, योत्स्य माना नवेक्षेऽहं या एते यत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः।
दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। उन्होंने बोला कि ये उनको जो पता दुर्बुद्धि है। दुर्योधन है, हाँ। अर्थात क्योंकि वो अधर्म कर रहा था, तो वही कह रहे थे जो ये दुर्बुद्धि दुर्योधन जो अधर्मी है वो दुर्बुद्धि ही होता है। तो इस अधर्मी का साथ देने के लिए कौन कौन राजा आए हैं ये भी मैं देखना चाहता हूँ। सिर्फ भीष्म पितामह या ये कृपाचार्य या द्रोणाचार्य जी नहीं आए थे, और बहुत सारे देश, बहुत बड़े बड़े देशों के राजा आए थे। देशों के राजा उसमें सपोर्ट कर, इन पांडवों को भी सपोर्ट कर रहे थे। जो धर्म को सपोर्ट करना चाह रहे थे वो पांडवों को कर रहे थे, जो अधर्म को सपोर्ट करना चाह रहे थे वो कौरवों को कर रहे थे। तो ये सब ये देखना चाहते थे ऐसे कौन कौन से राजा हैं जो अधर्म का साथ देने के लिए। इसके लिए उन्होंने वो सवाल पूछा। अब हम स्टार्ट करते हैं, श्लोक नंबर 24-25 से स्टार्ट करते हैं। 24-25। तो संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये